बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे। जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्यधारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा। मैं अभिसार शर्मा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस पर कम से कम अपने 5 दोस्तों और कॉन्टैक्ट्स को भेजें, ताकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसके जरिए गोदी मीडिया के नफरती प्रोपेगेंडा को धराशायी किया जा सके। सबसे पहले इस औरत को देखिए जो जमीन पर लोट कर रो रही है बुरी तरह से। आप जानते हैं घटना कहां हुई है? प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट बनारस में। और आप जानते हैं हुआ क्या है? गोरख यादव नाम के एक शख्स को भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या नाम है इस नेता का? इस नेता का नाम है रोशन द्विवेदी। खुलेआम उसने गोरख यादव नाम के एक शख्स को गोली मारी, ताबड़तोड़ गोली मारी। और फिर से देखिए तस्वीर, पत्नी की क्या बुरी हालत है। गोरख यादव उर्फ अनिल यादव की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में रामराज्य के नाम पर जो हत्या और बलात्कार की बाढ़ सी आ गई ना, उसको लेकर मैं पूरी तरह से निशब्द हूं। और यह घटना इसलिए मुझे और भी सालती है क्योंकि यह प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट में हो रही है, बनारस में हो रही है। बनारस के इस हादसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस कदर दबंगई दिखाई थी, उसका प्रमाण मिलता है इस प्रत्यक्षदर्शी के बयान से। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। बाइक खड़ी थी रोड के थोड़ा सा कोने पे, और 4 व्हीलर से एक फॉर्च्यूनर लेकर 4 व्हीलर आए थे। तो उनका ड्राइवर बोला कि ऐसा है कि बाइक हटाओ, ठीक है। तो बोले कि बस सर 1 मिनट, मैं अपने ड्राइवर को पैसा देके हटा दे रहा हूँ। तो वो बोलने लगा कि हटाओ मुझे, तो फिर बताई लग दी। तो वो बोले कि यार ऐसा क्यों बोल, तो बोला तुझे उठवा ले, तू चीनत हुए हम की। तो बोले यार ऐसे कैसे, तो हम लोग सब लोग गए। बोले क्या हुआ भैया? तो उसमें से बोल रहा है कि क्योंकि बताइए कि रुक 1 मिनट रुक। तो 2 लड़के आए बाइक से, सब रॉड लेके मारने के लिए। रॉड लेके आए तो पीछे से एक फिर टाटा सफारी से हूटर बजा के लोग आए, 2 गनर और 4 आदमी पिस्टल लेके। तो इन लोग हवे में फायरिंग करने लगे। तो हम लोग भागे हुए से, तो हम लोग फिर वो जो अनिल यादव उनको पकड़ के सब रॉड मारने लगे। मतलब उनकी वाइफ पहुंची ना, तो उनकी वाइफ को ढकेल के लोग पेट के बगल से सटा के रिपीटर से मारा। बोलिए कौन था उनका नाम जो मारे थे? बोली सर नाम तो नहीं याद, छोटे वाले भाई का नाम याद है, रोशन द्विवेदी। यानी कि रॉड से पिटाई, बंदूक से धमकाना और मदद के लिए कोई नहीं आया। जवाब में पुलिस का यह कहना है, बनारस पुलिस का यह कहना है कि गिरफ्तारी कर ली गई है। मगर सवाल यह, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने से कतरा क्यों रही है बनारस पुलिस? जिस तरह से सत्ता से जुड़े नेता, उनसे जुड़े अपराधी गैंग बेखौफ हो गए हैं, जिस तरह से नौकरशाहों के लिंक्स विकास दुबे जैसे गैंगस्टर्स से सामने उभर कर आ रहे हैं, जिस तरह से गैंगस्टर्स के लिंक्स पुलिस वालों से उभर कर आ रहे हैं, जिस तरह से पुलिस ज्यादती करती है आम इंसान के साथ, मेरे पास शब्द नहीं रह गए हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इस मुद्दे पर 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, आपको याद होगा संजय सिंह विधानसभा में घुस गए थे। आम आदमी पार्टी पर भी कड़ी कार्रवाई योगी सरकार कर रही है, उनके दफ्तर पर दबिश डाली जा रही है। साथ ही मेरे साथ जूही सिंह जो कि समाजवादी पार्टी नेता हैं। दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर कानून व्यवस्था की यह ताजा स्थिति क्या बतला रही है। सबसे पहले जूही सिंह। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। संगठित संरक्षित सत्ता द्वारा प्रायोजित अपराध बढ़ रहे हैं। अभिसार जी, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी बहन बेटियां
क्यों नहीं सुरक्षित हैं, क्यों अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार के मसले बढ़ रहे हैं और इन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। भदोही की बात करें तो 17 वर्ष की हमारे यादव परिवार की एक बेटी, उसका अपहरण हुआ, उसकी लाश मिली, शरीर पर यातना के स्पष्ट निशान थे। कल ही रात में वाराणसी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में एक अनिल यादव, गोरख यादव उर्फ व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हापुड़ में बलात्कार हुआ एक बच्ची के साथ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में एक बच्चे का अपहरण हुआ, उसकी लाश मिली। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर हुआ। गोंडा में एक बच्चे का अपहरण हुआ। गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई गोली मार के। वो अपने परिवार को छेड़खानी से बचाना चाहता था। महिलाओं के बलात्कार निरंतर हो रहे हैं, छेड़खानी बढ़ रही है। कानपुर देहात में हमारे एक यादव परिवार का युवा, उसका अपहरण हुआ, कई दिनों बाद उसकी लाश मिली, पुलिस को संज्ञान में भी नहीं था। तो उत्तर प्रदेश सरकार आंकड़े और ग्राफ जारी करके किस तरह का जस्टिफिकेशन देना चाह रही है, अपनी जिम्मेदारी से बच रही है? इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। आज उत्तर प्रदेश एक अपराध प्रदेश के रूप में तब्दील होता जा रहा है। अपराधों की बाढ़ आ गई है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण का उद्योग बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में पनप रहा है और इसके पीछे से जो प्रमुख कारण है वो है नेता, अपराधी, माफिया, पुलिस का गठजोड़। और अभी जो पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अंदर गोरख यादव को दिन दहाड़े उसकी पत्नी के सामने गोली मार के हत्या कर दी गई। इसके पहले भदोही में एक महिला के साथ बलात्कार करके, उसकी हत्या करके उसके शरीर पर तेजाब डाल दिया गया। उसके पहले लखीमपुर में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसके शरीर को छत विछत कर दिया गया। 8 पुलिस के जवानों की हत्या, विक्रम जोशी की हत्या, ऐसे तमाम कांड उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुए हैं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। आप रोज सुबह उठ के अखबार, तो चलिए मेरे घर अखबार नहीं आता है मगर इंटरनेट पर मैं देखता हूं तो उत्तर प्रदेश से एक ना एक विभत्स अपराध की घटना सामने उभर कर आती है। आपके सामने ब्रजेश मिश्र की ये खबर, दिल को चीरने वाली ये घटना सिहरन उत्पन्न करती है। भदोही में एक युवती का रेप करने के बाद राक्षसों ने उसकी हत्या कर दी। शैतान यही नहीं रुके, लाश को तेजाब से नहला दिया गया। युवती की पहचान मिटाने के लिए चेहरा तेजाब से जलाया। बेटी की लाश भयावह रूप से मिली। तस्वीर देखकर आत्मा कांप उठेगी। और यही नहीं, ब्रजेश मिश्र बता रहे हैं कि एसपी भदोही ने इस बात को स्वीकार किया था कि लाश को जलाने के संबंध में उन्होंने वीडियो जारी किया था। एसपी का यह बयान शैतानों की दरिंदगी बताने के लिए पर्याप्त है। वो बयान आप सुनिए। सूचना मिली है कि डेड बॉडी मिली है, घर वालों ने इसकी पहचान की है। अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसी अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि इसका मर्डर किया गया है और इसको बहुत ही बुरी कंडीशन कर दी गई है। डेड बॉडी फूल भी आई है। बाकी और चीज़ें तो पोस्टमार्टम से क्लियर होंगी। जलने की भी बात आ रही है, जलने का है, आ रही है, लेकिन अब ये लग नहीं रहा कि किस चीज़ से जली हुई है, लेकिन जलने का तो आ रहा है। अब खबर सामने आ रही है कि पुलिस इस बयान से मुकर रही है कि लाश को जलाया गया था। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये कि हमारी एक बेटी मारी गई बेरहमी से और एक के बाद एक इस तरह की तमाम मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये अहंकार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को या यूपी पुलिस को कहां लेकर जाएगा? जब विकास दुबे नाम के गैंगस्टर ने हमारे 8 पुलिस वालियों को मौत के घाट उतारा था, तब मेरे जैसे कई पत्रकार आपके पक्ष में आए थे। तब ये जो प्रचार तंत्र के लोग हैं, प्रो बीजेपी मीडिया, तब ये आपके पक्ष में नहीं आए थे। और बात यहां नहीं रुकती है। उस वक्त भी आपको याद होगा, एक डीएसपी ने लेटर लिखा था एसएसपी साहब अनंत देव तिवारी को कि किस तरह से थाना इंचार्ज विकास दुबे के साथ मिला हुआ था। उसके लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर वो लेटर ही गायब कर दिया गया। इस तरह से काम हो रहा है। विकास दुबे जब पकड़ा गया, कायदे से उसे पकड़ा जाना चाहिए था, उसे कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, उल्टा लटकाकर उसे पूछना चाहिए था कि नौकरशाहों में, पुलिस में और राजनेताओं में तुम्हारे किससे तार हैं, मगर गाड़ी पलटा दी गई और उसको लेकर सबने तालियां बजाई थी कि वाह, सही मायने में ये लॉ एंड ऑर्डर होती है। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, रामराज कहां है? वो वादा कहां है? रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं, त्राहिमाम है और मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाएगा। भदोही की घटना देखिए,
सिहरन पैदा करने वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मंदिर में घुस के गोली मार देता है, सिहरन पैदा करने वाली खबर। क्या यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर आप किसी चैनल पर डिबेट होते देख रहे हैं? क्या कोई भी इस मुद्दे को संजीदगी से उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। मुद्दा क्या उठाया जा रहा है? सुशांत सिंह राजपूत का। सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिए हैं, मगर खबरों में जिस तरह का घटियापना सामने उभर कर आया है ना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। खासकर यह शख्स कंगना रनावत, ये मेरी पसंदीदा अभिनेत्री हुआ करती थी, अब भी मैं इनके अभिनय का कायल हूं, मगर सुशांत सिंह राजपूत एपिसोड में इन्होंने शुरुआत की थी भाई भतीजावाद से। अब रिया चक्रवर्ती पे टारगेट किया जा रहा है। अगर आपके पास सबूत है तो चलिए उसे कटघरे में रखिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने परिवार ने क्या कहा है कंगना सिंह रनावत के बारे में। आपकी स्क्रीन पर उनके वकील विकास सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए सुशांत के पिता के सिंह के वकील ने कहा, कंगना अपना एजेंडा चला रही हैं। वो उन लोगों पर हमला कर रही हैं जिसके साथ उनकी व्यक्तिगत समस्या है। वो अपना हिसाब चुकाना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि कंगना अपनी ही धुन में है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली द्वारा की गई एफआईआर में कंगना के किसी भी दावे को शामिल नहीं किया गया है। इस बीच कंगना रनावत यह दावा कर रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी उनके साथ है और उनके वकील विकास सिंह भी। उनका ट्वीट इस बात का सबूत है। दरअसल कंगना रनावत की दिक्कत यह है कि उनके लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा नहीं है। इस खबर में देखिए, वो दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक तक उड़ा रही हैं। बकौल कंगना, जो लोगों ने डिप्रेशन का धंधा बना लिया था, जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो डिप्रेशन की थियरी है, ये दीपिका पादुकोण जो है वो अचानक से 2015-16 में कहती हैं कि 2008 में मुझे डंप किया गया था, तो मुझे उसका डिप्रेशन आज हो गया है, 8 सालों बाद। उसके बाद में बीच में उनके अफेयर भी चल रहे हैं, वो अच्छे से काम भी कर रही हैं, वो बाहर जाके सजती सवरती भी हैं, सब कुछ होता है, शादी भी हो रही है, पर डिप्रेशन साथ साथ में है। ऐसा कैसा डिप्रेशन होता है जो कि 8 साल बाद होता है? और फिर जब वो होता है तो उसके साथ में, बिकॉज आई नो पीपल स्ट्रगलिंग विद मेंटल इलनेस, a huge part of their life goes completely dysfunctional, and it is arguable that can they really ever tap into their full potential as professionals and as in their personal life is arguable, and most will say that they can't because of their limitations. यहाँ जी इनको डिप्रेशन हुआ है, एक ऐसा डिप्रेशन हुआ है जो 8 साल के पहले के ब्रेकअप का अब होता है, और उनका वो बिजनेस बना के बैठी हुई है, और वो सुशांत सिंह राजपूत को कहती है कि he was depressed so he just killed himself. और उसका देखिए वो पूरा फिर रैकेट जो है उस तरह के कमेंट्स को लाइक करना शुरू करता है, रीट्वीट करना शुरू करता है। क्या कंगना डिप्रेशन या दूसरे मेडिकल इश्यूज पर एक्सपर्ट हैं कि वो इस तरह के बयान दे सकें? ये सारे पात्र एक साथ जुड़े हुए हैं। कंगना रनावत, वो चैनल जिसने जहर खुलकर चलाया और आज की तारीख में वो नंबर 1 हो गया है, बताता है कि हमारे समाज का हाजमा कैसा है। हालांकि मैं रेटिंग्स को बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं जानता हूं ये रेटिंग्स किस तरह से मैनेज होती हैं। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि खुलेआम एक न्यूज चैनल के प्राइम टाइम पर तू तड़ाक किया जाता है उन लोगों के साथ जो आपसे जिनके विचार आपसे मेल नहीं करते। आप सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के नाम पर अनाप शनाप बातें कहते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत का परिवार आपके चेहरे पे तमाचा मार रहा है ना, बता रहा है ना कि आप जो बातें कर रहे हैं वो सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। मगर क्या आपको होश आएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये समाज के अंदर एक बेपनाह भूख है, एक बेपनाह हवस है इस तरह की खबरों को लेकर, इस तरह की बातों को लेकर, और मुझे लगता है ये थमने नहीं वाला है दोस्तों। मगर आप जानते हैं, भूख आपकी है इस तरह की घटिया और नंगई देखने की न्यूज चैनल्स पर, मगर ये आपको कंज्यूम कर रहा है, ये आपको खा रहा है। ऐसी खबरों, ऐसी झूठ, ऐसे नफरत को देने से आपकी भूख तो मिट रही होगी, मगर इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियां भुगतने वाली, क्योंकि जब ये तमाम चीजें आप प्राइम टाइम पर देखते हैं तो आपके बच्चे आपके साथ बैठे होते हैं, और यकीन मानिए अगर
आप नफरत के एसिड में अपने बच्चों को बड़ा करेंगे तो इसका नुकसान किसी और को नहीं होगा, आपके बच्चों को होगा। उस जलन से आपके बच्चे ही तड़पेंगे। यह बात याद रखिएगा। यह बात सिर्फ एक पत्रकार आपसे नहीं कह रहा, एक बाप कह रहा है जिसके 2 बच्चे हैं। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस नफरती एजेंडे से अपने बच्चों को दूर रखूं, मगर क्या आप यह काम कर रहे हैं? जवाब मांगा जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।